फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन। आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से आज इस टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंश के जो शासक थे धनानंद, उसको 323 ईसा पूर्व में युद्ध भूमि में पराजित कर मौर्य वंश की नींव रखी। 322 ईसा पूर्व में इन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी। मौर्य वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के साथ जो इनके एक चाणक्य रहते थे उनके साथ उनको अपने साथ मिला लिया और उन्होंने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को युद्ध में पराजित करके और वहाँ पर मौर्य वंश की नींव रख दी। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, जो आजकल बिहार और बंगाल से शुरू हुआ है, इसकी राजधानी उस समय पाटलिपुत्र थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना और वह सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया और हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल के भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, कार्नेलिया जिसे बोला जाता था, का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। उसने मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। मेगस्थनीज ने एक मौर्य दरबार में रहते हुए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेल बेलगोला में उपवास के दौरान हुई। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्र घाट के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक नेक्स्ट मौर्य सम्राट बना। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसाली पर अधिकार कर लिया। अब कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक ने अपने जो भी शिलालेख थे वो पत्थरों पर जगह जगह अपने साम्राज्य में स्थापित करवा दी गई। अशोक ने अपने शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। मौर्य सम्राट अशोक के बाद जितने भी उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर निकले और एक के बाद एक धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन होता गया और अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके पतन के कुछ कारण थे। अयोग्य व निर्बल उत्तराधिकारी, जो जितने भी शासक बाद में हुए सभी निर्बल थे और अयोग्य थे। प्रशासन का अत्यधिक प्रशासन बहुत बड़ा हो गया था। केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का भाव, उनमें राष्ट्रीय चेतना का भाव था। आर्थिक तथा सांस्कृतिक असमानताएं हो गई थी। प्रांतीय शासकों के अत्याचार और करों की अधिकता के कारण आम जनता उनके खिलाफ हो गई थी। ये थे मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आएंगे। आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।